बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के खूबसूरत मौसम की। तो मॉनसून का तीसरा स्पेल जो कि कराची में शुरू हो चुका है, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो चुका है, ऐसी भी इतलात सामने आ रही हैं। लेकिन ये मौसम कब तक खुशगवार रहेगा? साथ ही एंकर सबा शेख इस वक्त टेरिस पर मौजूद है, उनसे मौसम की सूरत हाल जानते हैं। सबा, क्या वेदर अपडेट है आपके पास? और अभी आप कुछ देर पहले जब ऑफिस आ रही थी तो रास्तों की क्या कंडीशन थी, क्या बताना है महकमा मौसमियात का इस मौसम के हवाले से? बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की है वो डेफिनेटली आज हम देख सकते हैं कि बारिश की यहाँ पर सबके सामने है। और अगर मैं वेदर की बात करूँ तो सिद्रा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बारिश का मौसम हो, वेदर इतना अच्छा हो और समा के टेरेस से हम अपने नाज़रीन को अपडेट ना करें। तो सबसे पहले अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं तो ज़बरदस्त यहाँ पर मौसम है और समा के टेरेस से जो व्यू नज़र आता है वो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अभी जो स्काई है वो मुझे कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, तो इट सीम्स लाइक कि अभी और बादल हैं वो बरसेंगे, गरजेंगे। और अगर हम ओवरऑल सूरत हाल की बात करें कि सड़कों की क्या सूरत हाल है, तो मैं जब आ रही थी तो मैं यही सोच रही थी रास्ते में कि एक तो सी व्यू है, लेकिन जब बारिश होती है तो शहर के अंदर भी एक समंदर बन जाता है पानी की सूरत में, क्योंकि इतना पानी जमा हो जाता है कि फिर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली मैं भी जब ऑफिस से आ रही थी तो मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया ऑफिस पहुँचते पहुँचते, और फिर इंसान यही सोचता है कि कितनी देर लगेगी, घर कब पहुँचेंगे। खैर, अब ये बातें करते 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 भी हम लोग अब थक चुके हैं कि भाई कब इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा। तो कमिंग बैक टू दी वेदर बहुत ज़बरदस्त है। कराची वाले जो हैं वो पकौड़े, समोसे, छोले और जो कुछ भी तैयार कर सकते हैं कर लें, क्योंकि शाम तक ये वेदर ऐसे ही रहने वाला है और बहुत ज़बरदस्त वेदर है। और हो सकता है कि बारिश भी हो जाए। और डेफिनेटली सिद्रा, आप स्टूडियोज़ के अंदर हैं, जब आप न्यूज़ खत्म करके वापस आएँ तो फिर हम दोनों यहाँ पर एंजॉय करेंगे और फिर हम देखेंगे और नाज़रीन को भी बताएंगे कि यहाँ पर वेदर जो है वो कितना अच्छा है। क्योंकि ओवरऑल हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि जब बारिश होती है तो हम इंतज़ार करते हैं कराची हाइट्स के भाई बारिश हो, और जब बारिश होती है तो हमारे घरों में खाने भी पकते हैं, हम एंजॉय करने के तरीके भी ढूंढते हैं, कुछ लोग सी व्यू का भी रुख करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी हर्डल आती है वो ये आती है कि रास्ते, ट्रैफिक जैम, पानी भरा हुआ, सड़कों पे लोग फंसे हुए हैं, बाइक्स फंसी हुई हैं, गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं। तो इसके ऊपर जो है वो ऑब्वियसली सिंध हुकूमत को नोटिस लेना ही चाहिए। तो जनाब, कराची के इलाके शादमान टाउन में वाक़ जानलेवा नाला बारिश के सबब अब उबलने लगा है। किसी भी हादसे से बचने के लिए कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ तक सड़क बंद कर दी गई है। तो ये सारी अपडेट्स हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी हवाले से हमारे जो मौजूद हूँ शादमान जगह पे कि जहाँ से वो खूनी नाला महज चंद कदमों के फासले पर है, लेकिन इंतज़ामिया ने कार्रवाई सिर्फ इस हद तक की है कि जिसको हम कह सकते हैं कि शायद वो फेस सेविंग है, कि शादमान टाउन से कलंदरिया चौक जाने वाला दोनों ट्रैक बंद कर दिया गया है। पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और सड़क की हालत ये है कि हल्की बारिश के बावजूद आप देख रहे हैं कि नाला बह रहा है, पानी बहता जा रहा है, सड़क उधड़ चुकी है। और ये शादमान नाला कब तामीर होगा इस बारे में अभी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते। ये सबसे बेहतरीन हाल है इनका, अपनी नाहली छुपा दिए, जाके सो गए हैं वो। और इस वक्त जो है आपके सामने है कि रास्ते बंद कर दिए, इन्होंने हल निकाल ली है कि आवाम को तंगी करना इन्होंने किसी तरीके से, नाला रिपेयर नहीं करना। बस जब बारिश शुरू होती है तो हमारा एक ही काम है, रोड पे आते हैं, लोगों को बताते हैं भाई इधर गड्ढा है, उधर मत जाओ। 4 बंदों को ऐसे ही बचाया अभी। आर्जी तौर पर रास्ता बंद करके हुकूमत ये समझ रही कि लोगों की जानें बचा लेंगे, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि सड़क की उस जानिब जो खुदाई की गई थी उसकी वजह से भी सड़क का एक हिस्सा बैठने वाला है। ये नाला जो मक्का मस्जिद की तरफ जा रहा है ये ओवरफ्लो होने में थोड़ा वक्त इसका रह गया है। सड़क बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। जो गाड़ियाँ कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ की तरफ जाती थी उनको मुतबादिल रास्ता दिया जा रहा है। तो खुर्शीद आलम हमें अपडेट कर रहे थे, तो फिर बारिश हुई और फिर पानी जमा हो गया। एमए जिना रोड पर केएमसी हेड ऑफिस के सामने अमला पानी की निकासी में मसरूफ है। हुजैफा खान हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी हुजैफा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? बिल्कुल सबा, देखें जिस तरह पेशगोई की गई थी कि वीकेंड के ऊपर बारिश होगी, तो कल रात से ही मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अब तक उस तरह से बादल खुल के नहीं बरसे और हल्की बारिश हुई है। लेकिन हल्की बारिश में भी आप सूरत हाल यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन शाहिद बलोच को कहूँगा कि वो दिखाएंगे एमए जिना रोड, जहाँ सिर्फ थोड़ी बारिश हुई है लेकिन अभी भी यहाँ पे पानी जमा हो चुका है। और यहाँ से जो गाड़ी तौर पे जो मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं उनको मुश्किलात होना शुरू हो गई हैं। चूँकि आज एक छुट्टी का दिन है, इतवार है, तो उस एतबार से इतना रश नहीं है इस रोड पर जितना आम दिनों में होता है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का ट्रैफिक जो चल रहा है उनको गड़ों के बायस और पानी जमा खड़े होने के बायस से मुश्किलात का सामना है। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि इस वक्त बादल मौजूद है,
सिर्फ दोपहर के 3 बजे, लेकिन काली घटाएं छाई हुई हैं। तो आज रात में और शाम में भी मजीद बारिश के इम्कान है और आने वाले दिनों में भी। कल जब दफ्तर खुलेंगे और ये पानी इसी तरह खड़ा रहेगा तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी होगा और जाहिर सी बात है जो हादसा हम देखते हैं गड़ों के बाइस वो भी पेश आने का खदशा है। कुछ अमला हमने यहाँ पे देखा जो सिर्फ केएमसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर वहाँ से पानी निकालने का काम कर रहा था ताकि जब उनके अफसरान आए तो उनको कोई मुश्किलात ना हो। बाकी जो दीगर शरा हैं वहाँ पे अमला मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो अफसरान के लिए सफाई का अमल जारी है, लेकिन आम लोग इसी गंदे पानी में और इसी गटर के पानियों से गुजर के अपने शराहों पे और अपने घरों पे जा रहे हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया हुज़ैफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिश के दौरान में कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आया चंडीगढ़ रोड का भी दौरा किया और बरसाती नाले का मुआयना भी किया। तो मजीद क्या तफसीलात हैं जानते समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, उनके इस विजिट के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपनी काबीना अरकान नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मुस्तफा के हमरा शहर के दौरे पर है। उन्होंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया है। आई चंडीगढ़ रोड, टावर, ली मार्केट, लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया है। अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे जहाँ जहाँ पर पानी खड़ा है उन्होंने देखा है। वहाँ पर इंतजामिया को ये हिदायत की है कि फौरी तौर पर पानी की निकासी की जाए। जो पंपिंग स्टेशन है 36 पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ इलाकों में है, वहाँ पर जो है वो जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया और ये हिदायत की गई है कि जहाँ जहाँ पर पानी का मसला है वहाँ से फौरी तौर पर पानी निकाला जाए। जब टावर पे मौजूद थे तो टावर पे कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि अंदरून इलाकों में पानी है तो वहाँ से भी पानी निकालने की इंतजामिया को हिदायत की गई। वज़ीर आला सिंध इस वक्त बारिश में सड़कों पर है और पूरी जो काबीना है उनके अरकान को ये हिदायत की है कि जितनी कोशिश की जा सके कि आवाम को कम से कम मुश्किलात हो और पानी की निकासी के लिए इंतजाम किए जाए। जो अंडा मोड़ और नागिन चोरी के इतराफ से पानी की शिकायतें हैं उन पर इंतजामिया को हिदायत की है कि वहाँ पर इजाफी मशीनरी भेजी जाए और वहाँ से पानी की निकासी फौरी तौर पर अमल में लाई। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। तो कराची में बारिश के बाद नाज़िबाद अंडरपास ट्रैफिक के लिए भी बंद हो गया है। शाहनवाज कादरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिए। देखिए, मैं इस वक्त नाज़ाबाद नंबर 2 के अंडरपास में मौजूद हूँ जिसे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये जब बारिश हुई है यहाँ पर कुछ पानी आया है और जब ट्रैफिक पुलिस से हमारी बात हुई ये बताते हैं कि यहाँ पर कुछ गड्ढे हैं जिसके बायस यहाँ पर एहतियात के तौर पर इसको बंद किया गया है। अगर मेरे कैमरामैन आतिफ आपको दिखा सके, पीछे आपको नज़र आएगा कि जो ट्रैक यहाँ से लियाकताबाद से नाज़ाबाद जा रहा है उस ट्रैक को बंद किया गया है। यहाँ थोड़ा बहुत पानी मौजूद है लेकिन इस पानी के अंदर थोड़े गड्ढे हैं जिसकी बायस जो है इसको बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि जैसे ही इस पानी को क्लियर कर लिया जाएगा उसके बाद इस ट्रैक को खोल दिया जाएगा। ताहम अभी बारिश तो रुक चुकी है और इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं पहुँची है कि इस पानी को निकाला जा सके। ठीक है, बारिश जो है वो रुक चुकी है लेकिन इंतजामिया नहीं पहुंची है। तो ऑब्वियसली मुश्किलात तो होती हैं जब बारिश होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो लोग एंजॉय करना भी नहीं भूलते हैं क्योंकि बारिश के बाद मुश्किलात तो हैं लेकिन छुट्टी के दिन बारिश को एंजॉय भी किया जा रहा है। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सीवीओ और सैरगाहों का रुख कर रहे हैं। बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रह सकता है, महकमा मौसमियात ने बता दिया। कराची के लिए महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई और मानसून का तीसरा स्पेल सुबह सवेरे से ही शहर में बरसना शुरू हो गया। छुट्टी के दिन वक्फे से बरसते बादलों ने शहरियों के मूड को खुशगवार बना दिया। लोग बारिश का लुत्फ उठाने सीयू पहुंच गए। यहाँ लवली वेदर हुआ है और हम लाहौर से आए यहाँ कराची का मौसम देखने। बहुत अच्छा वेदर हुआ है और यहाँ पहले हल्की बारिश हो रही थी, अब तेज़ हो गई और मज़ा आने लग गया। छुट्टियों के हमारे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली है ना, लास्ट वीकेंड, इसलिए एंजॉय करना है। घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, बाहर निकले थोड़ा एंजॉयमेंट हुआ है, मौसम भी अच्छा है, बारिश भी अच्छी हो रही है, दिल तो नहीं हो रहा घर जाने का। भीगे भीगे मौसम में शहर की उजली फिजा को एंजॉय करने के लिए फैमिली ने सैरगाहों का भी रुख किया। बारिश अच्छी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ऐसे में इंसान नाश्ता करने निकले, फैमिली के साथ निकले, एंजॉय करे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस वक्त। बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और तेज़ बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे तेज़ बारिश होगी दोबारा घर से निकलेंगे एंजॉय करने के लिए और संडे को बहुत अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह। महकमा मौसमियात ने कराची में आज शाम और रात तेज बारिश की पेशगोई की है। बारिश का ये मौजूदा सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रह सकता है। प्रेडिक्शन थी कि 24 से अनवर्ड 26 तक ये सिलसिला चलेगा। कराची में जो शदीद स्पेल होगा वो आज शाम में, इवनिंग में और फिर इसी तरह से रात गए और कल सुबह यानी कल दोपहर तक ये प्रोलॉन्ग करेगा। तो इस दौरान में शिद्दत की बारिश होगी कराची में भी, हैदराबाद में भी और जाहिर है कि उसके नतीजे में नशेबी इलाकों में पानी जमा
हो सकता है और अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। कराची में रात गए से सुबह तक सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गडाब में 20, गुलशन हदीद 10, सदर 9, किमाड़ी 8 और सादी टाउन में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साद साबरी, खुर्शीद आलम के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। तो बारिश के हवाले से, मौसम के हवाले से हम लोग आपको अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात करते हैं। पख्तूनख्वा के शुमाली अजला, बालाई चित्राल और बलाई कोहलिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। कई मुकामात पर सड़कें बह गई हैं, शाराए कुराक्रम बंद हो गई है। मुतादिद मकानात सैलाबी पानी में डूब गए हैं और अब तक 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए हैं। तो पेशावर से अब्दुल रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। बारिशों और सैलाबी रेलों ने अपर कोहिस्तान कुंदिया में तबाही मचा दी। मुतादिद घर और गाड़ियां पानी में फंस गईं। वाटर सप्लाई, माल मवेशी और सड़कें बह गईं। पाक चीन बैनुल अक़वामी शाहराह कुराकुरम अचार नाला में पानी चढ़ आने से बंद है, जबकि बरसाती नालों में सैलाब है। अपर चतराल भी मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों की जद में है। अब तक गरम चश्मा, गबूर और मोशीन गोल वादियां ज्यादा मुतासिर हुई। गरम चश्मा रोड समेत कई मकामात भी सैलाब की नजर, जिसके बायस सड़कें बह जाने से आमदो रफ्त का निजाम दरहम बरहम। दरिया चतराल में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में बारिशों से अब तक 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। 14 मकानात मुकम्मल और 37 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। दीगर शहरों से भी ऐसी ही इत्तलात हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खसर में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। शेरकिला गांव में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। 200 से ज्यादा खानदान बेघर हो चुके हैं। इलाके में इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल वाहिद से। अब्दुल वाहिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात की जो मुसलसल बारिश के बाद शेरकिला का जो मकाम है, यहाँ पर एक बार फिर से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। खमुजल का मुकाम है, जहाँ पर भी निचले दर्जे पर जिसने जो है वहाँ के मुकामी लोगों के मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचाया है। जब गेज़र शारा की बात की जाए तो मुख्तलिफ मकामात पर गिलगित चतराल रोड जो है वो बंद है। NHA कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, कोई मशीनरी नहीं है। सैलाबी जो सूरत हाल यहाँ पर है, इस इलाके में लोगों का मुतालबा है गवर्नमेंट से कि फौरी तौर पर मशीनरी यहाँ पर पहुँचाया जाए, जो है यहाँ पर लोगों की जो मुश्किलात है उनमें कमी आ सके। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्दुल वाहिद। पंजाब में राजनपुर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। रोदकोही में सैकड़ों देहात सैलाबी रेले में डूब गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर बंद टूटने से घरों में पानी दाखिल हो गया। तफसील वहां की जानते हैं, इलियास कबोल हमारे साथ हैं। इलियास कबोल, आगाह कीजिए सूरत हाल से। जी बिल्कुल, राजनपुर में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है और छाछड़ से आने वाले जो रोद के ही सैलाबी रेले हैं उन्होंने मुख्तलिफ देहातों को डुबो दिया है। अगर मैं बात करता चलूँ, हाजीपुर, चक शहीद, सोनवा, बस्ती सोरहानी समेत जो मुख्तलिफ देहात हैं वो ज़िर आब आ चुके हैं। रोजान में भी चक सफदराबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो भी पानी की नज़र हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन है जो बेयारों मददगार घरों में मैसूर हो चुके हैं और अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। अगर मैं बात करता चलूँ रेस्क्यू की, तो रेस्क्यू टीमें भी मुख्तलिफ फील्ड में मुतासरीन को फ्लड बंदों में पहुँचाने पर मसरूफ़ हैं। इस वक्त मैं जो चक जिंदू मोड़ कहा जाता है, सेम नाले पर मौजूद हूँ और इस सेम नाले का एक जगह ब्रीच भी हो चुका है जो राजनपुर से 4 किलोमीटर का फासला है। अगर इंतजामिया ने इस ब्रीच को बर वक्त पूर्ण न किया तो जो ये पानी है रोद कोई सैलाब का, वो राजनपुर शहर में दाखिल हो जाएगा, जिससे मज़ीद नुकसानात जो हैं बढ़ने का खदशा हो गया। और राजनपुर में जो है मज़ीद बारिशों की बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात हैं उसमें भी इजाफा हो सकता है। जी ठीक है, इलियास अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो मुल्क भर में बारिश और मौसम की खराबी की वजह से कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से, जो इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। जी साद, अपडेट कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ और ये प्लेटफॉर्म इस वक्त मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ है। मेरा कैमरामैन मरगूब आपको दिखाएं, हर तरफ यहाँ पर जो है इस वक्त मुसाफिर बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। कुछ लोग वेटिंग में हैं तो कुछ लोग अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने मेहमानों को रिसीव करने आए, पर तमाम ही गाड़ियाँ इस वक्त जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं। 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक की ताख़ीर जो है वो गाड़ियों में देखने में आ रही है। अगर हम कराची आने वाली गाड़ियों की बात करें तो खैबर मेल जिसे सुबह 6 बजे आना था, पर उसके बावजूद
खबर मिल नहीं आ सकी है। इसी तरीके से कराकरम एक्सप्रेस है जिसे सुबह 11 बजे आना था। जिक्रिया एक्सप्रेस जो है वो सुबह जो है वो 9 बजे यहाँ आनी थी, पर 4 से 5 घंटे ताखिर के बाद वो यहाँ पर पहुंची है, जिसके जो मुसाफिर हैं वो अब कराची में अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा हैं। इसी तरीके से अगर कराची से जाने वाले हम मुसाफिरों की बात करें तो पाकिस्तान एक्सप्रेस है और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है, जिन्हें यहाँ से कराची से रवाना होना है। वो दोनों गाड़ियाँ 3 से 4 घंटे की ताखिर उनकी बताई जा रही है। मुसाफिरों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सहूलियात यहाँ पर कोई नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है किसी किस्म का। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मदद आपके तहत जो है वो गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। सही तरीके से उन्हें रेलवे इंतज़ामिया जो है वो इन्फॉर्म नहीं कर रही है और इस वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, लोगों को खासी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा है। डेफिनेटली जब वेदर ऐसा होता है तो फिर ट्रैवलिंग भी मुतासर होती है। पेशावर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो शहरी गर्मा गर्म जलेबी कबाब से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफान मूसाज़ई से। जी इरफान। जी बिल्कुल, पेशावर में बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। मौसम सुहाना हो और पेशावर के लोग जो है वो रिवायती खानों का रुख ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावरी चपली कबाब के एक दुकान पर, जहाँ पर जो है काफ़ी रश है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पेशावरी के जो रिवायती चपली कबाब से उससे काफ़ी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, चूँकि मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। कुछ दिन कबल जो है वो काफ़ी गर्मी थी पेशावर में, हब्स और गर्मी की वजह से जो है वो लोग जो थे वो परेशान थे, लेकिन बारिश के बाद जो है वो शहरियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने जो है वो बाहर जो है वो इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ पसंदीदा फूड जो है वो उसको काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो बड़ी तादाद में जो है वो चपली कबाब पर रश देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ यहाँ लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आकर यहाँ पर खा रहे हैं, बल्कि अपने साथ घरों को भी ले जा रहे हैं ताकि अगर मेहमान हो और उसके दोस्त हो तो उससे चपली कबाब से उनकी तवाज़ो की जा सके। महकमे मौसमियात का कहना है कि पेशावर का मौसम जो है वो आइंदा 2 रोज़ तक इसी तरह खुशगवार रहेगा। जी इरफान मूसाज़ई, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कराची से खबर शामिल करते हैं। कराची में बारिश के दौरान बरसाती नालों की सफाई तेज कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट साउथ और कोरंगी में मशीनरी के जरिए नालों से कचरा निकाला जा रहा है। बात करते हैं, मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ हैं। अली हफीज, बताइए हुकाम का क्या बताना है, कब तक ये काम मुकम्मल किया जाएगा? जी, कराची में कहीं हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में बल्दियाती इदारे काफी मुतारिफ दिखाई दे रहे हैं। शहर के जो बरसाती नाले हैं उसमें भारी मशीनरी के जरिए जो है सफाई का काम जारी है। डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो है मशीनरी के जरिए नालों से कचरा निकाला जा रहा है। साउथ में ट्रेन नाला है और कोरंगी में 8,000 रोड पर मौजूद नाला है। यहाँ पर बल्दियाती अमला मशीनरी का काम में मसरूफ है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुस्तफा सिद्दीकी की वाज़ेह हिदायत है अमले को कि जब तक बरसाती नालों को मुकम्मल तौर पर साफ नहीं किया जाएगा, रैन एमएलसी पे जो है नाला सफाई की मुहिम जारी रहेगी। इस वक्त शहर के बेहतर इलाकों में जो है बरसाती नालों की सफाई का काम जारी है और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुस्तफा सिद्दीकी जो है खुद मॉनिटर कर रहे हैं नालों की सफाई काम को। जी, तफसील फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया अली हफीज। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची समेत मुल्क भर में बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ये यकीन दहानी भी करा दी कि मुश्किल सूरत हाल में वफाक सिंध हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगा। कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर वजीर आजम ने अहम हिदायत जारी कर दी हैं। कहा कि NDMA सूबाई हुकूमत और इदारों से मुकम्मल ताउन करे। मुंतखब नुमाइंदगान को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की मौसर निगरानी का भी कह दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नशेबी इलाकों के अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला सिंध को पैगाम में यकीन दहानी करवाई कि मुश्किल सूरत हाल में वफाक सूबाई हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगा। आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबिक सदूर ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और आर्टिकल 63A की तशरीह की नजरसानी की दरखास्त फुल कोर्ट भिजवाने का मुतालबा कर दिया है। इसी की तफसील जानेंगे, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 जो साबिक सदूर हैं, जिसमें अब्दुल लतीफ आफरीदी, मोहम्मद यासीन आज़ाद, फजल हक अब्बासी, कामरान मुर्तज़ा और सैयद कल्बे हसन ने मुश्तरका तौर पर एक बयान सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंदिरा पाटियाल से मुश्तरका मुतालबा किया गया है और नजरसानी की जो दरखास्त है बार एसोसिएशन की उसको फुल कोर्ट में भिजवाने का मुतालबा सामने आया है। ये भी कहा गया है इस बयान में कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अहम तरीन आईनी मुकदमात का तमाम फरीकैन को सुनकर एक साथ फैसला किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और आर्टिकल 63A की तशरीह की सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी की दरखास्त है और फुल कोर्ट सुने 5 साबिक सदूर ने
चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया है और इस मुतालबात के लिए एक बाकायदा तौर पर मुशर्रका बयान जो है वो भी जारी किया गया है। उस्मान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और विफाकी वजीर कमन जमार कायरा का कहना है कि आइन में ट्रस्टी वजीर आला की कोई गुंजाइश नहीं है। डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले की रोशनी में रूलिंग दी। कायरा ने कहा कि मौजूदा बेंच पर इत्तेहादी हुकूमत को तहफुजात हैं, लिहाजा फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए ताकि फैसले को हर फरीक तस्लीम कर सके। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने उन्होंने अदालत के फैसले के तहत अपनी रूलिंग दी। आफ लीग के मेंबरान ने पार्टी डायरेक्शन से हटकर वोट कास्ट किया है, जिसके नतीजे में हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। काबिल एहतराम जज साहबान ने सीएम पंजाब को ट्रस्टी सीएम कहा है, जिसकी आइन में तो कहीं गुंजाइश नहीं है। ऐसी इंटरप्रिटेशन या ऐसी चीजें क्यों कर दी जाती हैं जो आइन से बज़ाहिर मुतसादम हो। जो फरीक पंजाब हुकूमत है उनकी तरफ से एक तहफ़्फ़ुज़ है, एक ही बेंच है तो इस तरह के केसेस में फैसले कर रहा है जो बड़े सेंसिटिव केसेस है। कुछ जज साहबान के कमेंट्स जो हैं, उन कमेंट्स के ऊपर बहरहाल हमारे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। अगर वो इस तरह के कमेंट्स देंगे फिर उनकी ज़ात के बारे में न्यूट्रलिटी का तस्वुर धुंधला पड़ जाएगा। लोअर कोर्ट्स में किसी जज साहब पे इतराज होता है किसी मुद्दई को तो वो बाकायदा दरखास्त दे देता है। नॉर्मली ये होता है कि उन जज साहब वो खुद ही केस ट्रांसफर कर देते हैं। अगर एक तरफ से ये मुतालबा है, ये असूल यहाँ लागू नहीं होगा। अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता, क्या तवक्को की जा रही है कि ये फैसला हजम हो जाएगा, बर्दाश्त हो जाएगा? मुश्किल है। ये जरूरी है कि फुल कोर्ट बैठे ताकि सारे फरीक हैं जो भी वहां से फैसला निकले उसको तस्लीम करें। और 100 प्याज और 100 छितर का मुहावरा जिस तरह नून लीग पर सादिक आता है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये बात पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में कही। वो ये कहते हैं कि आपस में तय किया हुआ है कि एक भाई इस्टेब्लिशमेंट के हक में और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ सियासत करेगा। एक का मौक़िफ़ नाकाम हो तो दूसरे का आगे कर दो। यही फार्मूला अगली नस्ल में मुंतकिल किया जा रहा है। अब जब नून लीग को लगा कि इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट से नत्थी होकर बड़ी गलती हो गई तो मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ राग अलापेंगी। अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू हो गए। फवाद चौधरी के मुताबिक फौज के खिलाफ अगले बयानात भी चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। नून लीग की हिकमत अमली पार्टी को सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी, लेकिन इदारों को भी नुकसान होगा। जबकि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा है कि 100 प्याज और 100 जूते अब इमरान खान का मुकद्दर हैं। इदारों को गाली और धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार के लिए एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। किसी को भी आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। फौज और अदलिया को सियासत में घसीटना बंद करो। मुंह पर खून लगने की बात करके अब पांव ना पकड़े। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने इमरान खान पर बरहमी का इजहार किया। कहती हैं कि एक खत मेहमान और दूसरे की औकात नहीं, ये दोहरा मयार है। शाजिया मरी के मुताबिक लाडले का सिलसिला बंद होना चाहिए। हम सब इस मुल्क के लाडले हैं। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। एक खत इमरान अहमद न्याजी ने बतौर सरबरा पीटीआई लिखा, दूसरा खत चौधरी शुजात ने बतौर पीएमएल के सरबराह होने की हैसियत से लिखा और दोनों खतूत के अंदर अपने अराकीन को वाज़े जो हिदायत थी वो मौजूद है। दो खत है, एक खत जो है वो महान है और दूसरा खत जो है उसकी कोई औकात नहीं है। तो ये तो दो मयार है, दोहरा मयार बड़ा वाजे है। लेकिन ये वही बात है ना कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। लाडले का सिलसिला चला है ना, ये खत्म होना चाहिए क्योंकि हम सब इस मुल्क के लाडले हैं। ये इमरान अहमद न्याजी सिर्फ नहीं है जो बक 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 अपनी बंद नहीं करता। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद असर कहते हैं कि सुबह से 12 जमातों की चीखों पुकार सुनाई दे रही है। इन्होंने इदारों पर हमले शुरू कर दिए हैं। रात से इदारों के खिलाफ समाजी ज़राए ब्लॉग पर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। हमें पता है कि इस सब के पीछे कौन है। सुबह से चीखों पुकार सुनाई दे रही है इन 12 जमातों के कायदीन की। अब इनको मजलूमियत याद आ गई है। अब इन्होंने इदारों पे हमले करना शुरू कर दिए। अब इन्हें साजिश नजर आना शुरू हो गई है। कल रात एक गलीज ट्रेंड चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ। हम सबको पता है उसके पीछे कौन था, उस ट्रेंड के पीछे, और ये आवाज़ें किधर से आ रही थी। ये वही लोग थे इस ट्रेंड के पीछे जिनकी आज सुबह से लेकर शाम तक चीखों पुकार की आवाज़ें आप
मीडिया पे सुन रहे हैं। अब आपको खबर दें, लाहौर में पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी अशरफ राही का कत्ल मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस को ताहाल दरखास्त मौसूल न हुई। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। फहद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब बार कौंसिल के सेक्रेटरी अशरफ राही को घर जाते हुए निशाना बनाया गया। 2 मुलजमान ने अशरफ राही पर फायरिंग की। एक गोली अशरफ राही के सर पर, दूसरी गर्दन पर लगी, जो जानलेवा साबित हुई और उनकी गाड़ी बेकाबू होकर दीवार में जा लगी। मेरे बड़े भाई हैं और मतलब बिला तफरीक हर बंदे की बात सुनते थे, मसाइल हल करते थे। महल्ले में आप किसी से कोई गवाही ले लें, किसी से कोई मामला नहीं था। पुलिस ने जाए वकुआ से फोरेंसिक माहिरीन की मदद से शवाहिद इकट्ठे करके लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी, मगर पुलिस को इंदराजे मुकदमा के लिए मुतासरा अहले खाना की जानिब से ताहाल दरखास्त मौसूल नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि दरखास्त मौसूल होने पर दरीना अदावत, जाती रंजिश समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पहले हेल्थ डायलॉग में शिरकत के लिए 4 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द वाशिंगटन पहुंच गया है। वफ्द की क़यादत वफाकी वजीर बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज अब्दुल कादिर पटेल कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हेल्थ डायलॉग 25 जुलाई को होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और सिफारत खाने के दीगर अफसरान भी इस वफ्द में शामिल होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पहले हेल्थ डायलॉग में शिरकत के लिए 4 रुकनी वफ्द वाशिंगटन पहुंच चुका है। एक बार फिर से आपको कराची की सूरत हाल बताएं। कराची में औरंगी टाउन नाला ओवरफ्लो होने से पानी रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया है। बात करते हैं मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, सूरत हाल से आगाह कीजिए, इंतजामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन का इलाका है, 11:30 नंबर। यहाँ पर जो है बरसाती पानी जो है वो रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया है। जो नाला था, बरसाती नाला था, वो ओवरफ्लो हो गया है। इसके बाद जो रुकावटें खड़ी की गई थी कि बरसाती पानी रिहायशी इलाके में ना आए, वो रुकावटें भी जो है वो हट गई हैं। डिप्टी कमिश्नर वैद के जो है वो अमले का मौजूद है, पहुंच गए हैं। जो रिहायशी है उनको कह रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना आए, पानी की निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई औरंगी टाउन में। तेज बारिश हुई थी यहाँ पर, यही वजह है कि नाला ओवरफ्लो हो गया और इतराफ की आबादी, रिहायशी आबादी में जो है अब पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दीगर मुतालिका इदारे जो है उनका अमला भी दर्ज कर लिया है। भारी मशीन यहाँ पर पहुंच रही है, कोशिश की जा रही है कि जो रिहायशी इलाके में पानी जा रहा है उसको यहाँ से हटाया जाए। नाला पहले ही कहा गया था कि नाला जो ओवरफ्लो होगा, लेकिन कोई बड़े इंतजाम नहीं किए गए थे। इलाके मकीन अपनी आप के तहत जो है वो हिफाजती बंद बना था, हिफाजती बंद भी जो है वो टूट गया है। रिहायशी इलाके में औरंगी टाउन में पानी जो है वो जमा हो गया। देखना ये है कि कामिया किस तरह जो है पानी की निकासी यहाँ से करवाती है। सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया अली हफीज। कराची का इलाका नागन चुरंगी बारिश की वजह से एक बार फिर तालाब बन गया है, जबकि शादमान नाला ओवरफ्लो होने से सखी हसन चुरंगी से आने वाला ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इसी हवाले से तफसील जानेंगे खुर्शीद आलम से, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। आगाह कीजिए खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नागन चौरंगी पे, जो बारिशों के दौरान कराची के अहम तरीन चोकिंग पॉइंट्स में से टॉप 3 में है। और इस वक्त आपको कैमरामैन कामरानुद्दीन दिखाएंगे कि नागन चौरंगी, मारिया लग्जरी अपार्टमेंट और शादमान से आने वाला जो नागन का ट्रैक है वो अमलन एक झील की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और सबसे अहम तरीन बात है कि शादमान नाला इस वक्त ओवरफ्लो है और उसकी वजह से सखी हसन से इधर आने वाला जो ट्रैक है वो आम ट्रैफिक के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल हो चुकी है कि बहुत सारे रिक्शे आपको और बहुत सी गाड़ियां रुकी हुई नज़र आ रही होंगी। पर इस वक्त सेक्रेटरी KDA और ज़िला इंतजामिया की नफरी मौजूद है। हैवी मशीनरी के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि इस नाले के पानी को किसी तरह यहाँ से निकाला जाए। और आम तौर पर जो देखा गया है कि हिकमत अमली के मुताबिक मरकजी सड़क को 1.5 से 2 घंटे में क्लियर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस वक्त अमलन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दुकानदारों ने प्लाईवुड लगा करके अपनी दुकानों में पानी जाने से रोकने की कोशिश की है। करोड़ों रुपए का इनका नुकसान होता है हर बारिशों में, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई खातिर खा इक़दाम ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि बारिश के बाद यहाँ पर पानी तालाब की शक्ल में जमा ना हो। खुर्शीद आलम, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में बारिशों के सबब दरियाए सिंध में पानी का बहाव बढ़ने लगा है, जिससे एक जानिब तो माहीगीरों के चेहरों से खुशी नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब हैदराबाद के शहरी भी मौसम से लुत्फानंदोज होने अलमंजर के मकाम पर पहुंच रहे हैं। बात करते हैं इम्तियाज अली खावर से। इम्तियाज, आगाह कीजिए।
इस वक्त मौजूद हूँ डाउन निसरी में। मेरे अकब में भी आप देख रहे हैं मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई खुशगवार होने के बायस हैदराबाद के शहरी अपने दोस्तों फैमिली के हमरा उन्होंने दरिया सिंध का रुख किया हुआ है। दरिया सिंध की मौजें बहाल होने के बायस इम्तियाज अली अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।